प्यारे दोस्तों, गाइडेंस कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट यानी CUET UG 2022 के बारे में जानकारी देना है। हालांकि ये फॉर्म बहुत पहले से अप्लाई हो रहे हैं। 6 अप्रैल से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे और 6 मई तक इसमें अप्लाई होंगे, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि स्टूडेंट्स में इस टेस्ट को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कॉल आती है कि सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फॉर्म कब निकल रहे हैं, या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU, DU, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में लोग पता करते हैं। क्योंकि पहले से ये होता रहा है कि इन सब यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट थे वो अलग अलग कंडक्ट कराए जाते थे, लेकिन इस बार से भारत सरकार ने ये फैसला किया है कि जितनी भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, जिनकी संख्या 44 है, उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक ही टेस्ट कंडक्ट कराएंगे और उस एक टेस्ट के आधार पर ही इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। ये 44 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी, और ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आप इसमें पढ़ सकते हैं। JNU, जामिया और HNB गढ़वाल, और ये 44 यूनिवर्सिटीज़ हैं ये जिसकी लिस्ट आपके जैसे इसमें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, मिज़ोरम यूनिवर्सिटी है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, और इसके अलावा द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी है, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी है। उसके अलावा विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद है, और नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी है, श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। यानी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इन सभी के लिए इस बार एक ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है। अगर हम इसके टाइमिंग की बात करते हैं तो 6 अप्रैल से 6 मई के बीच आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो इसका एंट्रेंस टेस्ट है उम्मीद है कि जुलाई के पहले और दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा, और ये एक ही दिन में 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, स्लॉट 1 और स्लॉट 2। यानी स्लॉट 1 जो होगा वो 195 मिनट का होगा, और जो स्लॉट 2 होगा वो 225 मिनट का होगा। स्लॉट 1 का टाइमिंग 9 बजे से 12:15 बजे तक होगा, और स्लॉट 2 का टाइमिंग 3 बजे से शाम के 6:45 बजे तक 6:45 तक होगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में जो इसकी फ़ीस है वो दोनों स्लॉट की अलग अलग है। यानी स्लॉट 1 की अगर हम जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करें, स्लॉट 1 और 2 दोनों का 650 है। OBC और EWS के लिए 600 रुपये है, और SC ST और PWD के लिए ये 550 रुपये। चूँकि ये टेस्ट जो है आउट ऑफ इंडिया भी 13 सेंटर्स पर कंडक्ट कराया जा रहा है, तो जो आउट ऑफ इंडिया सेंटर्स के पे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 3000 ये फीस रखी गई है। यहाँ पर आप इस अकेले टेस्ट में आप 9 सब्जेक्ट तक चूज़ कर सकते हैं। जैसा इसमें सेक्शन फर्स्ट है, इसके 2 पार्ट हैं, A और B। सेक्शन फर्स्ट A पार्ट में 13 लैंग्वेजेस हैं, और सेक्शन B पार्ट में 20 लैंग्वेजेस हैं, और सेक्शन जो सेकंड है उसमें 27 डोमेन्स यानी कि जो स्पेसिफिक आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है, ये 27 सब्जेक्ट उसके दिए गए हैं। और जो तीसरा पार्ट है इसी का वो जनरल टेस्ट है जो सभी के लिए कॉमन है। अच्छा, एक चीज़ और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जितने भी लैंग्वेजेस में आप बैठना चाहते हैं, मैक्सिमम आप 3 लैंग्वेज में बैठ सकते हैं। फर्स्ट A और फर्स्ट B में से कोई भी 3 लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं। तो उनमें से हर एक लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 40 क्वेश्चन करने होंगे, और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी जिसमें 1/5 की, यानी कि एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, जबकि एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। जो 27 आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से भी अगर आपने 3 लैंग्वेज चुनी है तो एक जनरल स्टडी हो गया, तो 3 और 1 4 यानी 5 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। और अगर 2 लैंग्वेज एक जनरल स्टडी आपने सब्जेक्ट लिया है तो इस तरीके से 6 आपके डोमेन जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसमें से चुन सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये सब्जेक्ट चुन के स्लॉट फर्स्ट और स्लॉट सेकंड का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, और MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही इसमें पूछे जाएंगे। अगर फर्स्ट स्लॉट 1 में आपने 2 लैंग्वेज ली हैं और आपके 2 आपने सब्जेक्ट लिए हैं और एक आपका जनरल स्टडी है, तो इस तरीके से आपके 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। और इसी तरीके से आप सेकंड जो स्लॉट है उसमें भी चूँकि जो जनरल स्टडी वो फर्स्ट में हो जाएगा, तो सेकंड में आप
जो 2 लैंग्वेज लेंगे तो उसमें आप 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। उन्हीं का टाइमिंग आपका वो ऊपर मैंने दिया है, बताया है कि जितना जितना वक्त इसके लिए लिया जाएगा। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं, सिलेबस ऑफ टेस्ट देखिएगा, ये जो दिया हुआ है इसमें, लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस यानी फैक्चुअल, लिटरेरी एंड नैरेटिव। इस तरह से ये आपका जो लैंग्वेजेस होगी उनका टेस्ट लिया जाएगा। और सेकंड पार्ट जो आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए था, उसमें आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का NCERT पर बेस्ड जो 12th लेवल का जो 12th स्टैंडर्ड का सब्जेक्ट है वो आपसे पूछा जाएगा। और अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, यानी कि उसमें जो जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर्स, आपका जनरल मेंटल एबिलिटी यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि जो नॉर्मल एक टेस्ट होता है जनरल स्टडी के लिए, वो ही यहाँ पर आपसे पूछा जाए। अगर हम टेस्ट सेंटर्स की बात करते हैं तो हमारे पूरे देश में 547 टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। और आउट ऑफ इंडिया भी 13 जो देश हैं, सिंगापुर और UAE, शारजा और मतलब ये बहुत सारी जो लिस्ट दी हुई है 13 देशों की, वहाँ भी टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं। तो इस तरीके से आप देश के किसी भी कोने में रहते हों तो वहाँ आसानी से आपको 100-200 किलोमीटर के दायरे में कोई ना कोई टेस्ट सेंटर मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से इस टेस्ट में बैठ सकते हैं और आसानी से टेस्ट क्वालिफाई करके हमारे देश की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इसके आधार पर आप प्रवेश ले सकते हैं। अभी जो मैंने एनालाइज किया है, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के BA, BSc और B वोकेशनल कोर्सेज़ में इसके आधार पर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन इन फ्यूचर भविष्य में आप देखेंगे कि जितने भी कोर्सेज़ हैं इन सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उन सभी कोर्सेज़ के लिए ये एक ही टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और इसी के आधार पर सभी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जो भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं जिन यूनिवर्सिटीज़ में, उनका डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज़ किस यूनिवर्सिटी के इस टेस्ट के अधीन आ रहे हैं। और हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, फ़ीस बहुत कम होती है, रहने खाने की पूरी व्यवस्था बहुत कम पैसे में आप कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी स्टूडेंट चाहता है कि वो आगे बढ़े और किसी भी बड़ी मंजिल तक पहुँचे और किसी भी मैदान के टॉप पर पहुँचे, तो उसे चाहिए कि वो किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए। और ये एक CUET जो एक टेस्ट इस बार हमारी भारत सरकार कंडक्ट करा रही है, ये उसके लिए बहुत आसान है कि इस अकेले टेस्ट को पास करके वो किसी भी यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले सकता है। तो मेरी दुआएं, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो इसे जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाइए, यानी शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।